आज की इस वीडियो में बच्चों आप लोग अपनी श्रवण संतुलन ज्ञानेंद्रिय या कर्ण या कान के विषय में जानेंगे। नाम से स्पष्ट है, जो अंग श्रवण में या सुनने में सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही जो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करते हैं, श्रवण संतुलन ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाला जो कान है, जो कर्ण है, वो श्रवण संतुलन ज्ञानेंद्रिय का उदाहरण है। तो हम लोग अपने कान के विषय में जानेंगे, कान की संरचना किस प्रकार की होती है, साथ ही कान की क्रिया विधि, जो हम लोग को ध्वनि सुनाई देती है, कोई भी आवाज़ जो सुनाई देती है, वो किस प्रकार से हम लोग उसको समझते हैं, किस प्रकार से वो मस्तिष्क में भेजी जाती है, उसका ज्ञान कैसे होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रवण संतुलन ज्ञानेंद्रियाँ। यदि मानव के जो कान है, जो कर्ण है, उसको बांटा जाए, उसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कर्ण की संरचना 3 भागों के अंतर्गत की जा सकती है। बाहरी वाले कर्ण को बोलते हैं बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर। बीच वाले कर्ण को बोलते हैं मध्य कर्ण या मिडिल ईयर। और जो अंतिम भाग होता है उसको बोलते हैं अंतःकर्ण या इंटरनल ईयर। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण में 2 भाग पाए जाते हैं, कर्ण पल्लव और कर्ण नलिका। कर्ण पल्लव और कर्ण नलिका को यदि हम लोग चित्र के माध्यम से समझें, ये भाग हमारा बाह्य कर्ण है, जिसके 2 भाग हैं। ये भाग जो हमें बाहर दिखाई देता है उसको कर्ण पल्लव कहते हैं। कर्ण पल्लव ही आगे जाके एक लंबी पतली नली के रूप में होता है, इसको कर्ण नली या कर्ण नलिका कहते हैं। कर्ण नलिका लगभग 1.25 सेंटीमीटर लंबी होती है। साथ ही इसकी जो त्वचा में रोम होता है, रोए होते हैं, और सीबम नामक जो एक मोम जैसा पदार्थ यहाँ की त्वचा सिक्रेट करती है, स्रावित करती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है सीबम का? जो भी हमें ध्वनि तरंगों के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल, जो भी धूल के कण आते हैं, उसको यहीं रोकने का प्रयास करती है, जिससे कि सिर्फ ध्वनि अंदर जाए, कान के अंदर प्रवेश करे, डस्ट पार्टिकल या धूल के कण नहीं प्रवेश करें। इसके साथ ही जो कर्ण नलिका का जो अंतिम सिरा होता है, ये अंतिम सिरा को देखो तो अंतिम सिरा जो होता है इसको बोलते हैं कर्णपटा या कान का पर्दा। कर्ण नलिका का अंतिम सिरा कहलाता है, इसी को ही कान का पर्दा कहते हैं। जब ये ये तो वाह्य कर्ण की बात हुई। वाह्य कर्ण अंदर जाकर पतली, टेढ़ी और थोड़ी सी तिरछी, टेढ़ी और लंबी जो नलिका में चेंज हो जाता है, जो कि मध्य कर्ण का निर्माण करता है। मध्य कर्ण में 2 भाग होते हैं। मध्य कर्ण को अगर देखा जाए तो उसके 2 भाग हैं। पहला होता है कंठ कर्ण नलिका, दूसरा भाग जो होता है, एक तो कंठ कर्ण नलिका और एक होती है कंठ कर्ण गुहा। अगर इस पिक्चर के माध्यम से देखें तो ये जो लंबी पतली, जो थोड़ी सी टेढ़ी जो नली होती है, उसको बोलते हैं कंठ कर्ण नलिका। कंठ कर्ण नलिका का मेन फंक्शन, जो भी कर्णपटा है, जो कान का पर्दा है, जो भी वायु का दाब आता है, कान के अंदर प्रवेश करता है, उसको मेंटेन करने का कार्य करता है, जिससे हमारे कान के पर्दे की सुरक्षा हो सके। इसका जो कंठ कर्ण नलिका का जो ऊपरी भाग होता है, उसको बोलते हैं कंठ गुहा। उसको कंठ गुहा कहते हैं या कर्ण गुहा कहते हैं। कर्ण गुहा में ही कर्ण अस्थियां पाई जाती हैं। कर्ण अस्थियां उपस्थित होती हैं। कर्ण अस्थियां 3 प्रकार की हैं। इसमें 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं।
मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस, इंकस और स्टेपीज नाम की 3 अस्थियां पाई जाती हैं। बच्चों, ये भी जानने की बात है कि ये जो 3 अस्थियां हैं मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थियां होती हैं। मैलियस, इनकस और स्टेपीज ये कर्ण गुहा के अंदर पाई जाने वाली 3 अस्थियां हैं। ये अंतःकर्ण, अगर ये इसकी बात करें, जब ये तो मध्य कर्ण की बात हो गई, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, और जो लास्ट वाला जो संरचना है इसकी अंतःकर्ण, इंटरनल ईयर। अगर इसकी बात करते हैं, इंटरनल ईयर अंतःकर्ण को हम लोग अंतःकर्ण में एक अर्ध पारदर्शक जटिल संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं कला गहन। कला गहन नाम की एक संरचना पाई जाती है। इसकी जो पोजीशन होती है वो एक अस्थि के अंदर ये सुरक्षित रहता है। उस अस्थि को बोलते हैं अस्थीय लैबिरिंथ के अंदर कला गहन नाम की एक अर्ध पारदर्शक जटिल संरचना पाई जाती है। अस्थि लैबिरिंथ के अंदर जो है परिलसिका नाम का द्रव्य भरा रहता है जिसके अंदर ये कला गहन तैरता हुआ पाया जाता है। ये परिलसिका नामक द्रव्य भरा रहता है इसी लसिका द्रव्य में कला गहन तैरती हुई संरचना होती है। कला गहन के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं अंतःलसिका। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण भी पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कण ही मेन शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन कैल्शियम कार्बोनेट के कण बनाए रखने का कार्य करता है। अगर और अच्छे से देखें कि कला गहन कैसा होता है, तो कला गहन के 2 भाग होते हैं। कला गहन को अगर हम लोग समझे, कला गहन के 2 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को बोलते हैं यूट्रिकुलस, और दूसरा वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सैक्युलस। ये दोनों आपस में ज्वाइंट संरचना होती है। सैकुलस को अगर देखें, सैकुलस में एक स्प्रिंग की तरह एक संरचना होती है। अगर चित्र में भी देखें तो ये जो हमारे देखिए आंतरिक कर्ण का भाग जो कला गहन ये तैरती हुई संरचना है, इसी में ही एक ये संरचना जो है स्प्रिंग की तरह मुड़ी हुई है, कॉक्लिया इसको बोलते हैं। कॉक्लिया नलिका के रूप में ये पाई जाती है। सैकुलस में ही स्प्रिंग की तरह एक संरचना होती है, उसको बोलते हैं कॉक्लियर नलिका के रूप में एक संवेदी संरचना पाई जाती है। और इसी में ही एक संवेदी संरचना एक अलग से पाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉर्टाई के अंग। कॉर्टाई के अंग ये संवेदी संरचना कॉर्लियर नलिका के अंदर पाई जाती है। कॉर्टाई के अंग का मेन जो काम क्या होता है, कॉर्टाई के अंग ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों के जो भी उद्दीपन होते हैं, उसको उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य कॉर्टाई के अंगों द्वारा किया जाता है। ये जो भी ग्रहण की हुई जो भी संवेदना है, इसको फिर मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क फिर सुनने का कार्य विश्लेषण करता है मस्तिष्क, और सुनने का कार्य भी करता है। सुनने का कार्य मनुष्य करता है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को एक सीक्वेंस के रूप में देखें कि इसकी क्रिया विधि देखें कि कैसे कैसे हमें कोई चीज़ सुनाई देती है,
तो हम अगर सीक्वेंस बनाना चाहें तो बाहर से आने वाली ध्वनि जो है, ध्वनि जब हमारे कान में प्रवेश करती है तो कान में जो बाह्य कान है उसको कर्ण पल्लव में प्रवेश करती है। कर्ण पल्लव में कंपन उत्पन्न होता है। कर्ण पल्लव में कंपन उत्पन्न होने के बाद वो कर्ण नलिका में जाती है। कर्ण नलिका का जो अंतिम सिरा होता है जिसको बोलते हैं कान का पर्दा या कर्णपटा, कर्णपटा से होती हुई ये मध्य कर्ण की जो कर्ण अस्थि है उसमें पहुंचा दी जाती है ध्वनि। मध्य कर्ण में जो स्थित 3 अस्थियां जो हम लोग पढ़े थे, मैलियस, इंकस और स्टेपीज में पहुंचा दी जाती है। ये ध्वनि को बढ़ाने का कार्य करता है, 10 गुना तेजी से अंतःकरण में प्रवेश करवाता है, साथ ही बढ़ाकर प्रवेश कराता है। साथ ही जो भी ध्वनि आती है उसकी स्पीड, उसकी तीव्रता को 10 गुना बढ़ाने का भी कार्य करता है। उसके बाद ये जो इंटरनल ईयर का जो परिलसिका है, परिलसिका में भी कंपन उत्पन्न होता है जो ध्वनि का प्रवेश होता है, जिससे परिलसिका में जो तैरता हुआ कला गहन है, कला गहन का जो अंतलसिका है, कला गहन में भी कंपन उत्पन्न होता है। फिर कला गहन के अंदर जो अंतलसिका जो पाई जाती है, अंतलसिका में भी कंपन उत्पन्न होता है। कला गहन में जो सेकुलर नाम की जो संरचना में जो कॉर्टाई के अंग हम लोग पढ़े थे, कॉर्टाई के अंग में भी कंपन उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जो भी श्रवण जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो भी उद्दीपन उत्पन्न होता है उसको श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और सीधे मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में इसको भेज दिया जाता है। मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क उस जो भी ध्वनि तरंग है उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने के बाद जो है सुनने का कार्य मनुष्य करता है। इस प्रकार ये हमारी जो कान है उसकी क्रियाविधि है कि ध्वनि की तरंगे जब कर्ण पल्लों में प्रवेश करती हैं, कर्ण पल्लों में कंपन उत्पन्न होता है। फिर कर्ण नलिका से होते हुए चित्र के माध्यम से देखें तो कर्ण पल्लों में ध्वनि प्रवेश किया, ध्वनि तरंगे प्रवेश की, आगे बढ़ी, ये कर्ण नलिका में गई, कर्ण नलिका के जो कर्णपटल से टकराई, कर्णपटल के आगे अंतःकरण की जो कंठ कर्ण नलिका का जो ऊपरी सिरा है उसमें अस्थियां पाई जाती हैं, कर्ण अस्थियां। ये कर्ण अस्थियां जो प्रवेश की हुई ध्वनि को 10 गुना तीव्रता के साथ अंतःकरण में प्रवेश कराती हैं। अंतःकरण में जो आंतरिक संरचना में अगर देखें तो कला गहन नाम की एक जटिल जो अर्धपारदर्शी संरचना है जो परिलसिका में तैरती हुई संरचना है। परिलसिका में कंपन होता है, फिर कला गहन में कंपन होता है। कला गहन का एक भाग होता है सैकुलस, सैकुलस में ही कॉर्टाई के अंग पाए जाते हैं जिसमें संवेदना को जो भी ग्रहण किया जाता है और तत्पश्चात उस संवेदना को मानव मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है। मानव मस्तिष्क उस संवेदना का विश्लेषण करता है और इस प्रकार हम लोग सुनने का कार्य संभव कर पाते हैं। तो बच्चों इस जो कर्ण की आंतरिक संरचना को आप लोग ने इस वीडियो में समझा। इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए और अपनी टेक्स्ट बुक से भी इस कंटेंट को पढ़ने का प्रयास करिए।